हेलो एवरीवन। मैं ब्रिजमोहन मीणा इंग्लिश विद बीएम सर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी टू ट्रांसलेशन के क्रम में अ विजिट टू द वेजिटेबल मार्केट के बारे में छोटे छोटे वाक्य हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। इससे आपकी इंग्लिश में काफी इम्प्रूवमेंट होगा। तो प्लीज बड़े ध्यान से अटेंटिवली ध्यान दें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन को दबा दें प्लीज। इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। लेट अस गो। मैं कल सब्जी मंडी गया था। देखो, पास्ट इंडेफिनिट बेस्ट इवेंट है। इससे हमें हमारा जो पास्ट टेंस है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट होगा और हमें इसकी प्रैक्टिस से हमें पास्ट टेंस के बारे में पक्की और पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो प्लीज बी अटेंटिव। मैं कल सब्जी मंडी गया था। I went to the vegetable market yesterday. मैं कल कहाँ गया था? मैं कल वेजिटेबल मार्केट गया था। yesterday, yesterday कहते हैं जो बीत गया है, उस कल को जो गुजर गया है। आई वेंट टू द वेजिटेबल मार्केट yesterday. आई सब्जेक्ट है, गो की सेकंड फॉर्म में वेंट टू द वेजिटेबल मार्केट। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ही आती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, मैं सब्जी मंडी पहुंचा। तो आई पहुंचने का कहते हैं रीच मैंने पहुंचना और पहुंचा। तो रीच्ड, आई रीच्ड द वेजिटेबल मार्केट। आई रीच्ड द वेजिटेबल मार्केट। मैं सब्जी मंडी पहुंचा। उसके बाद में है, मैं वहां अपने पिता के साथ गया था। आई वेंट देयर विद माई फादर। मैं वहां मेरे पिता के साथ गया था। आई वेंट देयर विद माई फादर। वहां बहुत भीड़ थी। किसी चीज का एग्जिस्टेंस होने के लिए हम देर का प्रयोग करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। केवल वाक्य को स्टार्ट करने के लिए, वाक्य की शुरुआत करने के लिए ही ये डमी सब्जेक्ट के रूप में देर का प्रयोग किया जाता है। आपको मैंने देर के जो वीडियो बनाया है उसमें खूब बताया है। यदि आपने वो नहीं देखा तो प्लीज अवश्य देखें। देर वॉज वेरी क्राउड देयर। वहां बहुत भीड़ थी। मैंने ताजी सब्जियां खरीदी। आई बाउट फ्रेश वेजिटेबल्स। मैंने ताजी सब्जियां खरीदी। ताजी को कहते हैं प्रेस। आई बाउट, बाई मैंने खरीदना, बाउट है नहीं खरीदी, सेकंड फॉर्म में। तो आई बाउट फ्रेश वेजिटेबल्स। मैंने ताजी सब्जियां खरीदी। अब क्या क्या खरीदा मैंने? आई, मैंने भी, आई का मतलब मैं भी होता है। आई का अर्थ मेरे भी होता है, जैसे आई हैव
मनी, मेरे पास पैसा है। तो वाक्य के अनुसार इनका ये अर्थ बदलता रहता है। जैसे आई, मैंने, यहाँ मैंने अर्थ निकलता है। आई यानी मैंने, खरीदने को कहते हैं बाय, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बाउट। आई बाउट टोमेटो, टोमेटोज, पोटैटोज, पोटैटोज एंड ऑनियंस। ऑनियंस कहते हैं प्याज को। तो मैंने क्या क्या खरीदा? आई बाउट टोमेटोज, पोटैटोज एंड ऑनियंस, और मैंने प्याज भी खरीदे। सब्जियां बहुत ताजी थी। द वेजिटेबल्स वर वेरी फ्रेश। सब्जियां बहुत ताजी थी। यहाँ द का प्रयोग हुआ है क्योंकि हम वेजिटेबल्स का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हीं वेजिटेबल्स के बारे में, विशेष सब्जियों के बारे में जो हमने देखी उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग किया गया है। द वेजिटेबल्स वर वेरी फ्रेश, बहुत ताजी थी, सब्जियां बहुत ताजी थी। मैंने दुकानदार से कीमत पूछी। आई आस्क्ड द शॉपकीपर, शॉपकीपर कहते हैं दुकानदार को। आई आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट द प्राइस या फॉर द प्राइस, मैंने उसकी कीमत पूछी। आई आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट द प्राइस, मैंने दुकानदार से कीमत पूछी। मैंने कुछ पैसों की बचत की, बचत भी की मैंने पैसों की, क्योंकि अच्छी बात है पैसों की बचत करना, तो मैंने पैसों की बचत की। आई सेव, मैंने बचाना, और सेव यानी बचाया। आई सेव सम मनी, मैंने कुछ पैसों की बचत भी की। जरूरी नहीं पैसे ज्यादा हो तो उसको आप खूब खर्च करो, पैसे की बचत करना एक अच्छी आदत है। आई सेव्ड सम मनी, मैंने पैसे कुछ पैसों की बचत की। मैंने सब्जियां एक थैले में रखी। आई पुट द वेजिटेबल्स इन ए बैग, मैंने सब्जियों को कहाँ रखा? एक थैले में रखा। आई पुट द वेजिटेबल्स इन ए बैग, उसके बाद मैं घर वापस आ गया। तो ये छोटे छोटे जो फ्रेज होते हैं वो भी बहुत जरूरी होता है। आफ्टर दैट, उसके बाद। आई केम बैक होम, उसके बाद मैं घर वापस आ गया। मेरी माँ सब्जियां देखकर बहुत खुश हुई। माई मदर वाज हैप्पी, मेरी माताजी प्रसन्न हुई। माई मदर वाज हैप्पी, क्यों प्रसन्न हुई वो? टू सी वेजिटेबल्स, सब्जियां देख करके माताजी खुशी हुई। माई मदर वाज हैप्पी टू सी वेजिटेबल्स। हमने दोपहर के भोजन के लिए सब्जियां बनाई।
वी कुक्ड वेजिटेबल्स, वी कुक्ड वेजिटेबल्स और लंच, लंच कहते हैं दोपहर का जो भोजन होता है उसको। हमने दोपहर के भोजन के लिए सब्जियां बनाई। वी कुक्ड वेजिटेबल्स फॉर लंच। कल सब्जी मंडी जाना एक अच्छा अनुभव था। गोइंग टू द वेजिटेबल मार्केट yesterday. Going to the vegetable market yesterday was a good experience. Going to the vegetable market yesterday. कल सब्जी मंडी जाना, ये यहाँ तक का एक प्रकार से क्या हो गया है, ये इतना सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, जिसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है तो वो क्या होगा, उसके पहले की सारा का सारा एक सब्जेक्ट ही माना जाता है। पूरा जो एक फ्रेज है ये उसको ऐसे बोलेंगे, गोइंग टू द वेजिटेबल मार्केट यस्टरडे, यानी कि कल सब्जी मंडी जाना वाज ए गुड एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभव था। मुझे ताजी सब्जियां खरीदना पसंद है। आई लाइक बाइंग फ्रेश वेजी आई लाइक बाइंग फ्रेश वेजिटेबल्स, मुझे ताजी सब्जियां खरीदना पसंद है। इस प्रकार से आज हमने सब्जी मंडी मार्केट के बारे में छोटे छोटे हिंदी वाक्यों से हमें वहाँ की जो भी पास्ट एक्टिविटी हुई उसके बारे में बताया। इससे हमारी जो अंग्रेजी है उसमें जो नए नए कई शब्द आए हैं उनका भी हमें अभ्यास हुआ है। इसी तरह से हम रोज कुछ नया आपको देते रहेंगे, लेकिन आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, लाइक और शेयर, डोंट फॉरगेट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।